हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि हम लोग 12th क्लास का अकाउंटेंसी का पहला चैप्टर एनपीओ को पढ़ रहे हैं, तो इससे पहले हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 को आज हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 33 आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा होगा। और क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए क्या कहा जा रहा है कि प्रिपेयर ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड कैपिटल फंड, यानी कि देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और कैपिटल फंड निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग चलिए सॉल्व करते हैं और सबसे पहले हम लोग बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को, यानी कि आई बाई खाते को, ठीक है। तो देखिए आई बाई खाता का जो फॉर्मेट है, इस प्रकार से हम लोग आई बाई खाता का फॉर्मेट को बनाते हैं, जो कि हम बना लिए हैं। अब देखिए हम लोग बनाना प्रारंभ करते हैं। तो देखिए खर्चे को खर्चे साइड में लिखेंगे और इनकम को इनकम साइड में, ठीक है। लेकिन रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए। अगर कैपिटल नेचर का है तो उसका लेखा जोखा नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सैलरी को। और देखिए सैलरी दिया हुआ है 15,000। कितना दिया हुआ है? 15,000। और देखिए नीचे में कहा जा रहा है कि आउटस्टैंडिंग है 1500। तो आउटस्टैंडिंग को जोड़ते हैं, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी दिया हुआ है 1500। तो इस प्रकार से हम जोड़ करके 16,500 रुपया बाहर में लिखेंगे, ठीक है। सैलरी के बाद देखिए ऑफिस एक्सपेंसेस दिया हुआ है, ऑफिस एक्सपेंसेस 6,000। तो टू ऑफिस एक्सपेंसेस दिया हुआ है 6,000, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है देखिए टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। लेकिन टूर्नामेंट एक्सपेंसेस यहां पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए टूर्नामेंट फंड दिया हुआ है, और जब फंड दिया रहे तो खर्चे को फंड में से माइनस करेंगे, ठीक है। एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाएंगे, बल्कि क्या करेंगे, जब फंड हम लोग दिखाएंगे ना बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में, तो उस फंड के पैसे में से माइनस कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए डिप्रेसिएशन के बारे में बात करते हैं। तो देखिए कहा जा रहा है क्वेश्चन के नीचे में कि डिप्रेसिएशन 10% है। डिप्रेसिएशन 10% है, 10% है, ठीक है। और देखिए किस पर निकालना है, तो बिल्डिंग पर निकालना है ना, फर्नीचर पर निकालना है और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पर निकालना है। तो देखिए बिल्डिंग दिया हुआ है 75,000 का। बिल्डिंग दिया हुआ है 75,000 का, और 75,000 का 10%, देखिए बिल्डिंग दिया हुआ है 75,000 का, और 75,000 का 10% निकालेंगे तो निकलेगा 7,500। तो बिल्डिंग का कितना निकल गया? 7,500। उसके बाद देखिए फर्नीचर दिया हुआ है 18,000। फर्नीचर कितना का दिया हुआ है? 18,000 का। तो फर्नीचर 18,000 का है, तो 18,000 का अगर हम 10% निकालेंगे तो निकलेगा 1800। कितना निकलेगा? 1800। तो इस प्रकार से फर्नीचर पर 1800 का डिप्रिसिएशन हो रहा है। उसके बाद देखिए स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। तो देखिए स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, इसको हम मिटा दे रहे हैं। और देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, है ना। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पहले से 30,000 का, यानी कि पहले से स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 30,000 का था। तो 30,000 का 10% 3,000 का निकल गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 40,000 का और परचेज किए। तो 40,000 का अगर और परचेज किए तो 40,000 का भी निकालेंगे 10%, क्योंकि देखिए कब परचेज किए उसका डेट मेंशन नहीं है, इसलिए हम लोग साल भर का ही निकालेंगे। तो इस पर निकल जाएगा, देखिए इसका निकल गया 4,000। इस प्रकार से टोटल हो गया 7,000। टोटल कितना हो गया? 7,000। इस प्रकार से अगर टोटल डिप्रिसिएशन को देख रहे हैं तो हम लोगों का हो रहा है 16,300। कितना हो रहा है? 16,300। उसके बाद देखिए अब हम लोग बात करते हैं उस देखिए इनकम साइड का। तो इनकम साइड में देखिए सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन को लिखते हैं। तो देखिए सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है 52,000। कितना दिया हुआ है? 52,000 दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन, ठीक है। और क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है, तो आउटस्टैंडिंग को ऐड करते हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और क्लोजिंग डेट, करंट ईयर का क्लोजिंग डेट का, तो इस तारीख का क्लोजिंग डेट है, ये क्लोजिंग डेट है। और इस तारीख का जो आउटस्टैंडिंग है ये दिया हुआ है 2,000।
तो इस प्रकार से जोड़ने पर हम लोगों का हो रहा है 54,000। ठीक है, कितना हो रहा है? 54,000। और देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग, लेकिन प्रीवियस ईयर का, पिछला साल का आउटस्टैंडिंग है तो उसको माइनस करेंगे। करेंट ईयर का है तो जोड़ेंगे, और पिछला साल का अगर आउटस्टैंडिंग है तो माइनस करेंगे। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये देखिए पिछला साल वाला है, प्रीवियस ईयर का है, ये 3,000 है तो इसको माइनस कर दिए। देखिए यह दिया हुआ है 31/12/2016 वाला, इसीलिए इसको माइनस कर दिए। तो इस प्रकार से 51,000 को हम लोग बाहर लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 51,000 हम लोग बाहर में लिखेंगे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है इंटरेस्ट फी, लेकिन इंटरेस्ट फी को कैपिटल नेचर का माना गया है, इसलिए उसका लेखा जोखा यहां पर नहीं होगा। उसके बाद देखिए दिया हुआ है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, इनकम है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, और ये दिया हुआ है 1,000। कितना दिया हुआ है? 1,000। उसके बाद देखिए, उसके बाद दिया हुआ है, देखिए हम इन्वेस्ट किए हैं, हम अपने धनराशि को इन्वेस्ट किए हैं, 30,000 का अमाउंट को इन्वेस्ट किए हैं, और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 12% इंटरेस्ट मिलता है। तो देखिए हमको इंटरेस्ट मिलेगा, यानी बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो देखिए हम जो है 30,000 रुपया इन्वेस्ट किए हैं, और 30,000 पर अगर हमको 12% मिलेगा ब्याज, इसका मतलब 12 × 36, 3600 रुपया हमको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इस प्रकार से इनकम है, तो उसको इनकम साइड में लिख दिए। देखिए जितना भी अमाउंट था हम लोग लगभग सबको बैठा दिए। अब देखते हैं कि किधर का जोड़ अधिक हो रहा है। तो देखिए हम लोगों का जो जोड़, देखिए हम इसको मिटा देते हैं, ये वर्किंग नोट टाइप से था। देखिए हम लोगों का क्रेडिट साइड का जोड़ अधिक हो रहा है, क्रेडिट साइड का जोड़ अधिक हो रहा है। और देखिए क्रेडिट साइड का जो जोड़ हो रहा है 55,600। कितना हो रहा है? 55,600 हो रहा है। तो नियम क्या कहता है कि जिधर का जोड़ अधिक हो उसी को लिखना है दोनों साइड, यानी इधर भी उसी को लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें से इन सबको जोड़ के माइनस करेंगे, जो बचेगा उसी को क्या कहेंगे? उसी को कहेंगे सरप्लस। और यही हम लोगों का बैलेंसिंग फिगर यानी कि आंसर है। और देखिए हम लोगों का आ रहा है 16,800, और यही हम लोगों का आंसर है सरप्लस। और इसी को बोलते हैं हम लोग एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बना लिए। अब हम लोग कैपिटल फंड निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए कैपिटल फंड निकालते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग कैपिटल फंड निकालते हैं। तो कैपिटल फंड को ओपनिंग बैलेंस शीट बना करके निकाला जाता है। तो देखिए हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं, और हम लोग इसकी सहायता से कैपिटल फंड निकालेंगे। ठीक है, देखिए ओपनिंग डेट जो होगा हम लोगों का, तो यह हम लोगों का देखिए 1 जनवरी 2017 को होता, लेकिन क्वेश्चन में यह तारीख ना दे करके इससे एक दिन पीछे का तारीख दिया हुआ है, 31 दिसंबर 2016 दिया हुआ है। तो देखिए हम लोग इसी डेट को ओपनिंग मानेंगे इस करेंट ईयर के लिए। तो यही हम लोगों का देखिए 2016 के लिए यह क्लोजिंग डेट है, मगर 2017 के लिए यह ओपनिंग डेट है। तो हम लोग इसी डेट को जो भी दिया है उसी को हम लोग ओपनिंग डेट मान के बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में देखिए रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट का रिसीव साइड में कैश बैलेंस दिया हुआ है 10,000, ओपनिंग बैलेंस है। तो ओपनिंग डेट का बैलेंस है मतलब संपत्ति है। तो देखिए कैश बैलेंस दिया हुआ है, कैश बैलेंस दिया हुआ है 10,000। ठीक है, उसके बाद देखिए बिल्डिंग दिया हुआ है 75,000, बिल्डिंग 75,000। बिल्डिंग के बाद देखिए फर्नीचर है, फर्नीचर जो है ये दिया हुआ है 18,000 का। ठीक है, फर्नीचर के बाद देखिए इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 30,000। ठीक है, इन्वेस्टमेंट 30,000 का है। और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ये भी दिया हुआ है 30,000 का। ठीक है, ओपनिंग डेट को। और देखिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 3,000, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पिछला साल वाला है ना,
यह 3000 है। इस प्रकार से हम लोग ओपनिंग डेट का जो भी एसेट्स था एसेट्स को बैठा दिए और लायबिलिटी साइड में कुछ भी नहीं है, जो भी है सो एसेट साइड में ही है। तो देखिए इस प्रकार से हम लोग बैठा दिए और देख रहे हैं कि जोड़ कितना हो रहा है। तो देखिए हम लोगों का जोड़ हो रहा है 1,66,000। कितना हो रहा है? 1,66,000। तो 1,66,000 इधर भी लिखना पड़ेगा और इधर तो देखिए कुछ है ही नहीं, इधर तो कुछ है ही नहीं, यानी जितना भी यही है तो यानी कि 1,66,000 हमको लिखना पड़ेगा और यही हम लोगों का कैपिटल फंड कहलाएगा, कैपिटल फंड, और यही हम लोगों का बैलेंसिंग फिगर यानी कि आंसर है। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 को बना लिए। अब अगला वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 34, 35 इस प्रकार से सारे क्वेश्चन को बनाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो विश्वास कीजिए, यकीन मानिए, आप लोगों को बहुत ही फायदा होने वाला है, क्योंकि हम A to Z पढ़ा रहे हैं, स्किप कुछ नहीं कर रहे हैं, डिटेल में पढ़ा रहे हैं और आने वाला दिन में आप लोगों के लिए और भी बहुत कुछ करने वाले हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप लोग कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो आप लोग सब्सक्राइब करें चैनल को और ज्यादा से ज्यादा आप लोग इस वीडियो को शेयर करें। आप लोगों के साथी जो भी कॉमर्स पढ़ रहे हैं उन तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि आने वाला दिन में इस चैनल में बहुत कुछ आप लोगों को मिलने वाला है। मेरे प्यारे साथियों, अगला वीडियो आप लोगों को जल्दी मिलेगा। तब तक आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और धन्यवाद।